गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। लास्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 10 उसके सम नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। आज टू बी कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 10 से। व्हाट इज क्वेश्चन? तो सम नंबर 10, द टू एडजस्ट साइड। ओके, टू एडजस्ट साइड, हमारे पास दो एडजस्ट साइड ही दी हुई है। उसके आगे बोला है ऑफ दी पैरेललोग्राम आर, दो साइड है 2i माइनस 4j प्लस 5k एंड i माइनस 2j माइनस 3k। तो दो साइड एडजस्ट साइड ही है तो कोई टेंशन है नहीं, डायरेक्ट हमको कुछ एरिया वगैरह मिलेगा अगर ढूंढना हो तो। पर मांगा क्या है देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। पहले उसके डायगोनल का यूनिट वेक्टर ढूंढना है एंड ऑल्सो फाइंड आउट इट्स एरिया। अल्टीमेटली घुमा फिरा के एरिया की बात तो आई ही हमारे पास। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो स्टार्ट करें नंबर 10। टू एडजस्ट साइड मतलब कि ए नाम दे देते हैं पहले को। क्या दिया हुआ है? 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j प्लस 5k। बी क्या है हमारे पास? i माइनस 2j माइनस 3k। ओके, सबसे पहले उसके डायगोनल का यूनिट वेक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डायगोनल का। तो कोई इस तरह का मतलब कि हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, और मतलब कि टोटल 4 पॉइंट के हिसाब से जो भी नाम देना है दे दो। ओ, ए, बी, सी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायगोनल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के हिसाब से तो डायगोनल जो ओसी है वो रिजल्टेंट बनेगा। क्या बनेगा? रिजल्टेंट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो ओ बी जो भी है हमारा पास इज इक्वल टू वेक्टर सी। ओके, दैट मीन्स ए प्लस बी। चलो तो स्टार्ट करें। तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 2i प्लस आई दैट मीन्स 3i माइनस 6j प्लस 2k, तो वैल्यू ऑफ C, ये C की वैल्यू आई। अब वही C का हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर ढूंढना है। क्या करना है? यूनिट वेक्टर। चलो तो पहले तो मॉड C ले लो। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 एंड 2 का 4, तो टोटल 49 ऑल ओवर 7। ओके, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी अपॉन मॉड सी। तो व्हाट अबाउट सी? तो 3i माइनस 6j प्लस 2k और डिवाइड बाई मॉड सी दैट मीन्स 7, तो 3/7i, 6/7j एंड 2/7k। ये यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। दूसरा हमको ये ढूंढना है बेटा, एक चीज तो हमारी खत्म हो गई। ओके, तो दूसरा ढूंढना है एरिया। क्या ढूंढना है? एरिया। अब पैरेललोग्राम का एरिया मतलब क्या? तो मॉड में a क्रॉस b 1/2 आएगा नहीं, तो फ्यूचर में a क्रॉस b चाहिए। क्या चाहिए? a क्रॉस b। ओके, तो कर देते हैं यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस, क्योंकि टू एडजस्ट साइड का ही एरिया बनता है। तो a क्रॉस b दैट मीन्स आपको याद है ना, i j k। a क्या है? 2 माइनस 4 5, 2 माइनस 4 5, 1 माइनस 2 माइनस 3। क्लियर? चलो अब आई जे के दिया हुआ है तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आई के साथ करूं तो -4 - 3 12। ओके, फिर बीच में कंपलसरी माइनस आता है, 5 × 2 10, ये 12, फिर माइनस 5 × 2 -10, तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये तो कंपलसरी माइनस ब्रैकेट में -6 - 5, -6 - 5, देन आफ्टर के, तो के क्या? -4 माइनस प्लस 4। ओके, चलो उसको मोड करना है, वो तो बाद में करेंगे, पहले कैलकुलेशन। तो 12 + 10 डेट मीन्स 22i
माइनस माइनस 11, माइनस माइनस तो प्लस 11j, एंड वो k तो 0 हो जाएगा। ओके, तो a क्रॉस b मिल गया। नाउ एरिया, पैरेललोग्राम का हमें एरिया ढूंढना है, तो एरिया इज इक्वल टू मॉड a क्रॉस b। समझ में आया ना, मॉड a क्रॉस b। चलो, तो a क्रॉस b मॉड में डालना है तो √22 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या आएगा, 22 का होल स्क्वायर। चलो, तो 22 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। थोड़ा कॉमन निकालने के पर्पज से थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। क्या करें, स्मार्ट वर्क, थोड़ा सही बैठेगा। तो देखो 22 है तो ऐसे दो कंपोनेंट बने, क्योंकि बड़ा नंबर लिखने के बाद कॉमन निकलना, उससे बेटर अंदर से ही कर दूँ। 11 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अब दोनों में 11 है तो 11 का स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर जाएगा तो 11 ही आएगा। तो अंडर रूट में बचा क्या, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 11√5, 11√5। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। हमारे पास एरिया हमने ढूंढा है तो स्क्वायर यूनिट आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। ये सिंपल, नंबर 10 खत्म। सम सभी इजी है, पर थोड़े कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं 2 स्टेप 3 स्टेप आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 11 की बात करें, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइनेड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर प्लस और माइनस ब्रैकेट में 1/√3, 1/√3, 1/√3। ओके, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइनेड है। क्या है, इक्वली इंक्लाइनेड है। तो हमें ये यूनिट वेक्टर का जो आंसर दिया है वो मतलब कि पॉइंट का वो दिखाना है। तो वेक्टर इक्वली इंक्लाइनेड, वेक्टर इक्वली इंक्लाइनेड, वेक्टर इक्वली इंक्लाइनेड टू द एक्सिस, टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। ओके, चलो देन आफ्टर तीनों में इक्वली इंक्लाइनेड है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा लिख सकता हूँ। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की बात है, तीनों सेम एंगल पे है तो जितना अल्फा है उतना बीटा है उतना गैमा है। ओके, तो दूसरी चीज हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। चलो, तो जितना अल्फा है उतना बीटा है और इतना गामा है, तो हम तीनों में ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ओके, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। चलो, कॉस स्क्वायर 1/3 है तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अंडर रूट निकालो, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ओके, तो एंगल हमारे पास कॉस अल्फा हमारे 1/√3 मिला, तो जो अल्फा है वही बीटा है। ओके, तो इतना तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। अब तीनों के तीनों 1/√3 होंगे। क्या होंगे, तीनों के तीनों 1/√3। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन तीनों के 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो हो गए तीनों के तीनों प्रूव दैट। ओके, नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया हुआ है, उसमें भी यही छोटा सा सम है पर है लेंथी। A, B एंड C तीनों दिए हुए हैं। फाइंड अ वेक्टर D, हमको D ढूंढना है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। A एंड B दोनों को परपेंडिकुलर है और C और D का डॉट मल्टीप्लिकेशन 15 है। तो 3 ऑप्शन दे दिए, 3 इक्वेशन, 3 अननोन मिल जाएंगे हमको, तो वेक्टर D भी मिल जाने वाला है। तो चलो ABC है क्या, पहले वो लिख दो। तो A है I प्लस 4J प्लस 2K, A के बाद B 3i माइनस 2J, 3i माइनस 2J प्लस 7K, A B C 2i माइनस J प्लस 4K। चलो 3 दिए हुए हैं, हमें वेक्टर D ढूंढना है, अभी है नहीं। तो सपोज लेट
वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के। चलो तो हो गया डी हमारे पास। अब 3 क्वेश्चन बोले हैं कि जो ये नया डी है वो ए एंड बी को क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो ए एंड बी को परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो चलो करो एक्स डी का, ए एंड बी को परपेंडिकुलर है सॉरी, तो ए डॉट डी, तो एक्स का आई के साथ तो एक्स जा 1 1, वाई जा 4 तो 4y, जेड का 2 के साथ 2z इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1। फिर आपको ऐसा बोला है b के साथ भी परपेंडिकुलर, तो b डॉट डी इज इक्वल टू 0। तो चलो b एंड d का तो 3 इंटू एक्स तो 3x, फिर बोला है -2 तो -2y, ओके, प्लस 7z इज इक्वल टू 0 नंबर 2। अब ऐसा बोला है c और d का डॉट मल्टीप्लिकेशन 15 है, 0 नहीं है, ओके। तो c का d के साथ करो 2x, ओके, फिर -y और प्लस 4z इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, x y z मिल जाए तो x y z इसमें रखना है बेटा, और कुछ नहीं है, ओके। अब ये 3 अननोन आपको अपने हिसाब से तीनों इक्वेशन है, आई होप दैट आप ढूंढ सकते हो। यस और नो, बिल्कुल इजी है बेटा। 3 इक्वेशन 3 अननोन है तो किसी भी 2 को पकड़ो, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो पहले 2 में से y एलिमिनेट हो गए। यस और नो, तो y हो जाए, फिर किसी 2 को पकड़ के दूसरा एलिमिनेट कर दो, फिर 2 की पेयर लेके मतलब कि हम काम बना सकते हो, या एक दूसरे में वैल्यू डाल के क्रैमर रूल्स के हिसाब से। बहुत सारे ऑप्शन है 3 इक्वेशन सॉल्व करने के, पर थोड़ी जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। तो 3 इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करके यहाँ से बेटा आपको होमवर्क में करना है। एक्स वाई जेड मिल जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू इधर रख दो, डी मिल जाएगा। क्लियर। नंबर 13 क्या है नंबर 13 में? तो 13 में भी ऐसा ही है। द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोला है ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के, उसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ? विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। ओके, क्या किसके साथ बोला है कि 2 वेक्टर दिया है उसके सम के साथ, क्या करना है? उसके सम के साथ, बट ओनली सम नहीं, उसके सम का यूनिट वेक्टर लेना और फिर पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद आपको वो डॉट प्रोडक्ट 1 है और उसके बाद आपको लेमड़ा ढूंढना है। चलो सिंपल लैंग्वेज में बताएं, अगेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द, ये वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ? तो बाकी 2 वेक्टर दिए हैं, पहले उसका सम करो। तो बाकी 2 वेक्टर है कौन? तो a इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से नंबर 13, तो 2i प्लस 4j माइनस 5k, 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड b इज इक्वल टू लैम्बडा i प्लस 2j, लैम्बडा i प्लस 2j प्लस 3k। ये दोनों का पहले मतलब क्या करो? सम करो। सम करने के बाद उसका यूनिट वेक्टर ढूंढो, इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन फिर अगेन जो मतलब कि एक वेक्टर दिया उसके साथ। तो सबसे पहले a प्लस बी, चलो तो 2 प्लस लैम्बडा i, 4 प्लस 2 तो 6j माइनस 2k। चलो a प्लस बी मिल गया हमको। a प्लस बी का यूनिट वेक्टर लेना है तो फ्यूचर में मॉड चाहिए, सीधा काम स्टार्ट ही कर देते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर खुद a प्लस बी और नीचे उसी का मॉड a प्लस बी। तो वेक्टर खुद 2 प्लस लैम्बडा i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, 6 का 36 एंड माइनस 2 का 4। ओके, चलो फुल्ली एक्सप्लेनेशन होगा। अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, उसको यही फॉर्मेट में रखो, फ्यूचर में कर देंगे सब सेट। ये यूनिट वेक्टर आया, तो ये दोनों के सम का यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन बना, ये यूनिट वेक्टर का उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट 1 है। क्या है हमारे पास? 1, तब जाके हमको लैम्बडा ढूंढना है। अब पहले कौन था?
यूनिट वेक्टर जिसके साथ करना है i प्लस जे प्लस के, ये था। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके यूनिट वेक्टर के साथ करो, वो डॉट प्रोडक्ट क्या है 1 है। दैट मीन्स ऐसा कि भाई सी डॉट ए प्लस बी अपॉन मॉड में ए प्लस बी, ये पूरा यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1। समझ में आए? ओके, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 1। तो चलो जाहिर सी बात है नीचे का तो सेम है, ऊपर आई जे के है। ओके, तो एक काम करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को कोई टेंशन नहीं, 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर 36 या 4 तो 40। अब इसका इसके साथ वेक्टर के साथ करे तो 1 का 2 प्लस लैम्बडा के साथ तो 2 प्लस लैम्बडा, जे का 6 के साथ तो 6, के का 2 के साथ तो -2 इज इक्वल टू 1। चलो हो गया, तो कर दिया। अब नीचे वाला सामने जाएगा तो पहले 2 कैंसिल, बचा लैम्बडा प्लस 6, ये सामने जाएगा तो अंडर रूट में 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 40। अब एक काम करो, अंडर रूट निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो लैम्बडा प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो लैम्बडा स्क्वायर, 6 जा 2 12 लैम्बडा और 6 का 36। यहाँ पे अंडर रूट निकल गया पर अंदर स्क्वायर है, उसको एक्सप्लेन करो तो लैम्बडा स्क्वायर, 2 जा 2 4 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 40 तो 44, लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल, 4 लैम्बडा इधर आएगा तो 12 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा तो 8 लैम्बडा, 36 सामने जाएगा तो आंसर 8 आएगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ऑल ओवर 1 बचता है। क्या बचता है? 1। दिस इज दी आंसर। बोलो समझ में आया बेटा? है इजी, सिचुएशन सेम है। अगेन एक बार पूरा रिवीजन करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको ए एंड बी दोनों एडजेंट साइड दी हुई है। ओके, पास की नियरेस्ट साइड है, जो मांगा वही दिया हुआ है। तो ये दोनों का डायगोनल, ओके, दैट मीन्स दो साइड का डायगोनल रिजल्टेंट तो दोनों का सम होता है। वो डायगोनल का यूनिट वेक्टर ढूंढो, तो वो तो वेक्टर खुद नीचे उसी का मोड, बात खत्म। फिर दो एडजेंट साइड का स्टार्टिंग से उसका दूसरी एक चीज एरिया भी मांगा है, तो वो तो आई जे के करके आपको मिल जाएगा। आगे की बात, आपको एक वेक्टर ऐसा बोला है कि तीनों सेम एक्सिस पे इंक्लाइनेड है। ओके, वेक्टर इक्वली इंक्लाइनेड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, तो तीनों के साथ सेम एंगल बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कोसेन मेरे पास एक इक्वेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो तीनों सेम है, अल्फा अल्फा अल्फा, तो हमको पहले कॉस अल्फा मिला, पर जो अल्फा का आंसर मिला वही बीटा गामा सेम होगा। ओके, तो फाइनली 1/√3 1/√3 1/√3। नंबर 12 में ऐसा बोला कि ए बी सी 3 दिए हैं, चौथा डी ऐसा ढूंढना है, ओके, जो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर है और सी और डी का डॉट प्रोडक्ट 15 है। तो आपको इक्वेशन मिलेंगे, ए के साथ परपेंडिकुलर तो 0 पहला इक्वेशन, बी के साथ परपेंडिकुलर तो 0 दूसरा इक्वेशन, और सी के साथ परपेंडिकुलर नहीं है पर डॉट प्रोडक्ट 15 है तो उसका तीसरा भी इक्वेशन। 1 2 3 तीन इक्वेशन, 3 अननोन। आप किसी भी तरह से कोई भी मेथड से सॉल्व करिएगा, आपको एक्स वाई जेड मिलेगा धीरे धीरे करके, एक की वैल्यू दूसरे में डाल के, दूसरे की वैल्यू तीसरे में डाल के, तो तीनों इक्वेशन में से एक्स वाई जेड मिलेगा, तब यहाँ पे रख देना, तब वेक्टर डी, आई जे के तो वही रहेगा, एक्स वाई जेड रख दो तो वेक्टर डी मिल गया। आगे की बात, नंबर 13, इसमें ऐसा बोला है कोई एक वेक्टर है हमारे पास ये सी, उसका डॉट प्रोडक्ट पर किसके साथ, तो दो वेक्टर के सम, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर, तो दो वेक्टर का सम फिर उसका यूनिट वेक्टर, तब आंसर जो आया उसके साथ सी का डॉट प्रोडक्ट 1 बोला है, तब लैम्बडा ढूंढना है। तो डॉट प्रोडक्ट 1 आई जे के का आई जे के फॉर्म में कंपोनेंट लिए, नीचे तो कांस्टेंट अंडर रूट में पड़ा रहा, सामने लेके जाके कैंसिल आउट किए बेटा, तो हमको अच्छे से लैम्बडा मिल गया। ओके, चलो इसी के साथ बेटा नंबर 13 तक हमारा खत्म हुआ। नंबर 14 से नेक्स्ट टाइम करेंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। 2-3 MCQ बाकी है और 1-2 सम बाकी, 14 और 15 2 सम बाकी है, 16 17 18 19 शायद 4 MCQ है। ओके, पर वो सब नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ओके, पर आज के लिए आपको यहाँ तक अच्छे से प्रिपरेशन करके होमवर्क क्लियर करना है बेटा। आज के लिए इतना, थैंक यू।